हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। लास्ट दो वीडियो में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी ऑडियंस को कुछ अच्छे से इम्प्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि वो शायद से मुझे ऐसा नहीं लगता कि इट वाज डायरेक्टली अ हॉरर स्टोरी। बट आई गेस इस वीडियो में मैं ऐसा नहीं कह पाऊंगा कि इट इज़ नॉट अ हॉरर स्टोरी, इट इज़ लाइक यू गाइस विल लव इट। 13 भी मूवी देखे हो कभी, आर माधवन की। It was an amazing role of R. Madhavan, of course, acting wise, we are talking about here. But a haunted movie, if you talk about 13B, is always like on the top level here. And उसी से रिलेटेड एक कहानी है मेरे पास, इसीलिए आज उस मूवी का मैं रेफरेंस देते हुए ये बात आपको बताना चाहता हूँ। ये जो कहानी है ना, ये उसी मूवी पे थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है। एंड गाइस, ये वाली जो कहानी थी वो हमें डायरेक्टली एक सब्सक्राइबर ने ही भेजी थी, एंड वो कहते हैं कि ये कहानी सच में हुई थी साल 2016 में। ये कहानी हमें जिसने भेजी है वो खुद इसका विक्टिम है, जिसका नाम है राजीव, जो कि पेशे से एक मूवी क्रिटिक है। एंड उनका काम है टू रिव्यू मूवीज़ के जनता को वो एक चुनिंदा सिलेक्टेड मूवीज़ देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, कि उनका वक्त ज़ाया ना हो। एंड वो यही बस अपना कुछ काम कर रहे थे कि तभी उनकी ज़िंदगी कुछ इस तरीके से बदली कि दोबारा वो किसी भी मूवी को देखने के लिए थिएटर गए ही नहीं। और वो क्यों है वो आपको आज इस वीडियो में पता चलेगा। सभी का अपना एक मॉर्निंग रिचुअल होता है। आजकल मेरा दिन स्टार्ट होता है पॉकेट ब्रोकर पर एक दो क्विक ट्रेड्स के साथ। मैं चार्ट्स चेक करता हूं, सिंपल स्ट्रेटेजीज टेस्ट करता हूं। टोटल 10 से 15 मिनट लगते हैं, बट इट रियली सेट्स द टोन फॉर द होल डे। और थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाता है सुबह सुबह। यहां देखो, मैंने एक क्लीन सेटअप बना लिया बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और ये ट्रेड सक्सेसफुल क्लोज हुआ इन प्रॉफिट। सिंपल लॉजिक, नो ओवर कॉम्प्लिकेशन, कंसिस्टेंसी इज द गेम। और बेस्ट पार्ट, पॉकेट ब्रोकर बिल्कुल अपने नाम जैसा ही है, एक ट्रू पॉकेट साइज्ड प्लेटफॉर्म। मैं इसे अपने फोन पर यूज करता हूं जब मैं बाहर होता हूं, या फिर लैपटॉप पर करता हूं जब मैं अपने घर पे होता हूं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, सिर्फ इंटरनेट चाहिए और आप कभी भी कहीं भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप आईफोन यूज करते हो तो बस शेयर पे टैप करो, ऐड टू होम स्क्रीन, और पॉकेट ब्रोकर का शॉर्टकट डायरेक्टली होम स्क्रीन पर आ जाएगा। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए प्ले स्टोर पर इसका ऐप अवेलेबल है, इजीली डाउनलोड करके आप स्टार्ट कर सकते हो। प्लेटफॉर्म का इंटरफेस काफ़ी इंट्यूटिव है बिगिनर्स के लिए। बिल्ट इन टिप्स और ट्यूटोरियल्स भी मिलते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब बात करते हैं डिपॉजिट और विड्रॉल की। आप इजीली डिपॉजिट कर सकते हो मल्टीपल मेथड से, जैसे यूपीआई, बैंक ट्रांसफ़र, क्रिप्टो वॉलेट्स एक्सेट्रा। और विड्रॉल भी सुपर स्मूथ है, बिना किसी कमीशन के। और आप अपनी प्रिफर्ड करेंसी में पैसा निकाल सकते हो, फास्ट, सिंपल, नो हिडन चार्जेस। इसीलिए मुझे पॉकेट ब्रोकर पसंद है, क्योंकि ये फ्रीडम देता है। आपको पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ट्रेडिंग लिटरली आपके फिंगर टिप्स पर है, वेरेवर यू गो। सो अगर आप भी स्टार्ट करना चाहते हो, लिंक फॉलो करो, मेरा प्रोमो कोड AMPR न्यू यूज़ करो और अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर 100% बोनस पाओ। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। साल 2016 में जहां पे लोगों को मोबाइल फोन्स और इंटरनेट का अलग ही शौक चढ़ा हुआ था, वहीं पे दूसरी तरफ YouTube नाम का एक एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा उभर रहा था। और वहीं पर उभर रहे थे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी, जहां कोई वाइन्स बना रहा था तो कहीं पे कोई मूवी क्रिटिक बन के बैठा हुआ था। वहीं राजीव भी यही सोच रहा था कि मुझे मूवीज़ देखना तो बहुत ज़्यादा पसंद ही है, तो क्यों ना मैं मूवी क्रिटिक बन जाऊँ। और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उसने एक असिस्टेंट को भी हायर कर लिया था, जिसका नाम था वेदांत। दोनों मिलके रात भर मूवीज देखा करते थे और दिन भर उन्हें रिव्यूज दिया करते थे, अपना काम किया करते थे। लेकिन अगर आप अब तक मेरा चैनल देखते आए हो तो आपको पता ही होगा कि जो इंसान रात में काम किया करता है, वो भी अपने घर से दूर रात के अंधेरे में, उसका हशर अंत में क्या होता है। अब ये एक बार की बात है जब राजीव को एक बहुत ही अच्छी मूवी का रिव्यू करने के लिए बुलाया जाता है। वो वहां अपने असिस्टेंट के साथ पहुंच जाता है। अब ये इतना बड़ा थिएटर था कि उसे वो पता ही नहीं चल रहा था कि कौन से स्क्रीन में उन्हें जाना था। और वहां पर इतने स्टाफ भी नहीं दिखाई दे रहे थे जो उन्हें बता सके कि सर आपको इस स्क्रीन में जाना है या फिर उस स्क्रीन में जाना है। उतने में उन्होंने अपनी टिकट देखी तो उन्हें पता चला कि मूवी तो रात के 8 की नहीं बल्कि 12 बजे की है। फिर वो लोग पास के ही एक बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी वेदांत राजीव से पूछता है, सर ये किस टाइप की मूवी है।
राजीव कहता है कि ये एक हॉरर मूवी है। वेदांत ये सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है। राजीव मुस्कुराते हुए उसको पूछता है, क्या तुम्हें डर लगता है? वेदांत कहता है, सर डर तो सभी को लगता है। राजीव हंसने लग जाता है और कहता है कि मेरे भाई डर कमज़ोर लोगों को लगता है। वेदांत कहता है, नहीं सर, डर उनको लगता है जिनको अपनी ज़िंदगी की कदर हो। राजीव कहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे डर नहीं लगता। अब कुछ घंटे बीत जाते हैं और ये लोग थिएटर के अंदर एंटर करते हैं। अब करीब रात के 12 बज चुके थे और वो दोनों जल्दी से अपनी स्क्रीन ढूंढने लग जाते हैं। जब वो दोनों अपनी टिकट्स देखते हैं, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता था कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो टिकट बहुत ज़्यादा ब्लर प्रिंट हुई थी। राजीव जाता है उस टिकट काउंटर पे और कहता है कि क्या तुम लोग ऐसी टिकट्स प्रिंट करते हो कि उस पर कौन सी स्क्रीन है वो भी दिखाई नहीं दे रहा है, और तो और हमारा शो भी अभी स्टार्ट हो चुका है। टिकट काउंटर वाला कहता है कि सर आप भड़क क्यों रहे हो, एक काम करो आप स्क्रीन 6 में चले जाओ, वहाँ पे आपको अच्छा सा एक शो मिल जाएगा। जैसे ही राजीव और वेदांत उस थिएटर के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पे वो स्क्रीन वगैरह लगी हुई रहती है, वो देखते हैं वहाँ पे कोई भी लोग ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1-2 क्लीनर है जो कि सिर्फ साफ सफाई कर रहे हैं वहाँ पे। फिर वो लोग ना एक क्लीनर से पूछते हैं कि भाई ये स्क्रीन नंबर 6 किस तरफ है? तो वो क्लीनर उनसे कहता है कि सर ये तो 2nd फ्लोर पे है, लेकिन वहाँ सारे स्क्रीन बंद है। लेकिन सर आपको ये स्क्रीन की टिकट किसने दी? राजीव कहता है कि देखो हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, हमारा शो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, हम जा रहे हैं ऊपर। वो दोनों अभी 2nd फ्लोर पे पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एक ही स्क्रीन का दरवाज़ा खुला है। तो वो दोनों उस स्क्रीन में चले जाते हैं और देखते हैं कि कोई तो शो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और अभी अंधेरा भी काफ़ी है। अब जैसे ये लोग सीट्स के पास आते हैं तो देखते हैं कि सारे सीट्स एकदम कच्चा-कच भरे हुए रहते हैं। फिर राजीव कहता है कि चलो वेदांत अपनी सीट्स पर जाके अभी अपन बैठ जाते हैं। वेदांत अपनी सीट पर जा ही रहा था कि उसने देखा कि सब लोग स्क्रीन पर नहीं बल्कि नीचे की तरफ देख रहे हैं। अब ये दोनों अपनी सीट्स पर जाके बैठे ही थे कि वो दोनों ने एक बात नोटिस की कि ये मूवी है उसमें कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही है, जैसे कि कोई थिएटर में आग लगी पड़ी है और जो लोग हैं वो आग में जल रहे हैं और यहाँ वहाँ मदद के लिए भाग रहे हैं। लेकिन राजीव को अपना काम कंप्लीट करना था, तो उसने वेदांत को बोला कि नोट्स बनाना शुरू कर दे भाई, अपने को अपने काम पे फोकस करना है। जैसे ही कुछ समय बीता उन्हें दिखता है कि वो क्लीनर साफ सफाई करने के लिए यहाँ पे आ जाता है। फिर राजीव उसको कहता है कि भाई साहब तुम बीच शो में ये सब कुछ क्या कर रहे हो, मूवी खत्म ही नहीं हुई है अभी तक, इंटरवल तो होने दो। फिर वो क्लीनर बोलता है कि सर यहाँ पे कोई भी मूवी नहीं चल रही है, मेरी बात मानो, यहाँ से निकल जाओ आप दोनों। राजीव उसे एकदम गुस्से में आकर कहता है, हमें अपना काम करने दो और तुम जाओ यहाँ से, डिस्टर्ब मत करो। क्लीनर डर के मारे वहां से बाहर निकल जाता है। फिर स्क्रीन पर ये दोनों देख ही रहे होते हैं कि बीच में ही स्क्रीन बंद हो जाती है, एकदम ब्लैंक हो जाती है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि ये क्या बेकार जगह है, हमें यहाँ पे मूवी देखने किसने भेजा है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ ना कोई इंसान है बाहर, ना कुछ ढंग का है, यहाँ पे सीट्स भी मानो जैसे एकदम जली हुई हो। यही सब बात करते करते स्क्रीन पर अचानक से एक फ्लैश होती है और इन्हें ऐसा कुछ दिखाई देता है कि आप भी ये चीज सुनकर चौंक जाओगे। इन्हें ये खुद दिखाई देने लग जाते हैं स्क्रीन पर, जैसे इन्हें ही कोई तो रिकॉर्ड कर रहा हो, और उस स्क्रीन में इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि थिएटर हाउसफुल था। जैसे वेदांत और राजीव ने अपने आसपास देखा तो जितने भी लोग अपने अपने सीट्स पर बैठे हुए थे वो सब उठकर इनके तरफ आ रहे थे और घूर कर देख रहे थे, और उनके चेहरे पूरी तरीके से जले हुए थे। फिर उन्हें अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी, यहाँ से निकल जाओ वरना तुम भी हमारी तरह इस थिएटर में जल कर मारे जाओगे। वो दोनों ये देखकर जल्दी से स्क्रीन से उठकर बाहर भाग जाते हैं। जैसे वो सिनेमा के गेट के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहीं क्लीनर मिलता है। ये लोग उसे कहते हैं कि तुमने ये सारी चीज़ें हमें पहले क्यों नहीं बताई, हम मर जाते तो। फिर उस क्लीनर ने बोला कि साहब मैंने आपको बोलने की कोशिश भी की थी, लेकिन आपने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। राजीव और वेदांत इतने डर चुके थे कि वो अब उस जगह पर रुकना ही नहीं चाहते थे, तो उन्होंने उस क्लीनर से बोला कि तुम भी यहाँ से निकल जाओ ना, वरना तुम भी मारे जाओगे, ये जगह सेफ नहीं है तुम्हारे लिए। वो क्लीनर कहता है कि सर मैं खुद यहाँ से निकलना चाहता हूँ, लेकिन जब ये हादसा, मतलब जो आपने अभी अंदर स्क्रीन पे देखा है, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि आपने वही देखा होगा जो यहाँ पे कई सालों पहले हुआ था। लोगों को अपने जलते हुए देखा रहेगा, लोग तड़प रहे हैं, चीख रहे, चिल्ला रहे, यहाँ पे वहाँ पे मदद की पुकार लगा रहे हैं,
है ना? राजीव कहता है हाँ हाँ यही देखा था हमने। फिर वो क्लीनर कहता है सर ये कोई मूवी नहीं है, हकीकत है, ये सारी चीज़ें हो चुकी है और मैं यहाँ से क्यों नहीं निकल सकता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। जब ये सारा हादसा हो रहा था उस समय मैं एक प्रोजेक्टर मैन का काम किया करता था यहाँ पे, और आग लगने पे मैंने अपनी खुद की जान बचाने के लिए बिना एग्ज़िट डोर खोले मैं वहाँ से निकल गया था। कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को उतना ही कसूरवार मानता हूँ कि मेरे वजह से इतने सारे लोगों की मौत हुई है। देखो एक गिल्ट भी है मेरे अंदर, लेकिन फिर भी उस वक्त से लेकर आज तक मुझे इस जगह से छुटकारा मिल ही नहीं पा रहा है, और अगर मैं यहाँ से जाने की कोशिश करूँगा तो मैं भी इन लोगों की तरह मर जाऊँगा। फिर राजीव और वेदांत पूछते कि अच्छा ठीक है, जो वो टिकट काउंटर वाला इंसान था उसने हमें जानबूझ के स्क्रीन में भेजा ना? वो क्लीनर कहता है कि सर वो इंसान थोड़ा सनकी किस्म का है, और यहाँ रात के वक्त जो भी उससे झगड़ कर बात करता है वो उसे वही स्क्रीन 6 में भेज देता है। ये सब सुनकर राजीव और वेदांत वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं और कभी भी इस अजीब से थिएटर के पास आने की जरूरत भी नहीं करते। एंड गाइस आज ना इस वीडियो के अंत में मैं ना आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप मूवी देखने जाते हो कोई भी, आप उस समय सिर्फ मूवी में एकदम इन्वॉल्व हो जाते हो, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते हो कि एक मूवी थिएटर बहुत बड़ी जगह होती है। वो सिर्फ एक कहानी को वहाँ पे पनाह नहीं देती, जितने लोग वहाँ पे बैठे हैं हर किसी के ज़िंदगी में एक अलग किस्म की कहानी होती है। एक इंसान आत्मा किस तरीके से बनता है ना वो मैं आपको बताता हूँ। जब एक इंसान की कोई ना कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो वो इंसान का आत्मा बनना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। ऐसे बहुत सारे रिलीजियस बुक्स में भी लिखा गया है। और उसके साथ साथ ना जब ये वाली कहानी जैसे मैंने आपको अभी बताई, अगली बार जब आप किसी भी थिएटर में जाओ एक बार ना एडवर्टाइज देखने से पहले ये भी सोचना कि इस जगह पर आज से पहले क्या हुआ होगा, कितने इस किस्म के लोग आए रहेंगे, क्या पता तुम्हारे इर्द गिर्द भी अभी कितने लोग बैठे, शायद हो सकता है कि वो जिंदा ना हो सकता है। शुक्रिया।